हो गया क्या वीडियो स्टार्ट? ठीक है, लास्ट क्लास हम जनरल शुरू किए थे। ठीक है, आज के क्लास में जनरल का थोड़ा सा लास्ट क्लास हम क्या किए थे, क्रेडिट परचेज और कैश परचेज किया। कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो हम बता देते अगर नेम मेंशन है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नेम मेंशन है तो कैश ट्रांजेक्शन। पेड रिसीव का मतलब ही क्या हो गया, कैश पेड कर दिया, रिसीव कर लिया मतलब कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है, और ऑन कैश ऑन क्रेडिट बोल दे तो मतलब समझ ही जाओ कि ऑन कैश मतलब कैश ट्रांजेक्शन, ऑन सेल मतलब ऑन क्रेडिट मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यहां तक हम लोग का हुआ था 1 2 3 4। जैसे 2 नंबर था, सुनो एक बातचीत मत करो। 2 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या था, सोल्ड मशीनरी टू राज एंड कंपनी फॉर ₹10,000। ठीक है, अच्छा सोल्ड जो किया था मैं क्रेडिट कैश ट्रांजेक्शन है, ये बताओ। ये ध्यान दो क्लास में, कैश ट्रांजेक्शन है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि नेम मेंशन है। लास्ट क्लास है ना किए थे हम लोग, नेम मेंशन आने से क्या क्या कौन सा ट्रांजेक्शन समझेंगे, कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन सॉरी। ठीक है, अब एक बात सुनो, जिसको हम लोग उधार में बेचे, चाहे उधार में सेल भी किए या उधार में परचेज भी किए, तो उससे एक दिन तो पैसा लेना या देना तो है ही ना। हम जिसको उधार में सेल किए, जैसे कि सोल्ड किए राज एंड कंपनी के, जैसे हम उधार में सोल्ड किए। ठीक है, राज एंड कंपनी को हम उधार में सोल्ड किए, तो एक दिन तो उससे पैसा लेंगे ना हम। ठीक है, तो पैसा लेंगे तो क्या सिचुएशन होगा, उसका ट्रांजेक्शन भी हम लोग को भी सीखना है। ठीक है, तो राज कंपनी जब हम लोग मशीनरी सेल किए थे तो जनरल क्या मारे थे, राज एंड कंपनी अकाउंट, जिसको लोग बेचते हो मेरा डेटर है, डेटर मेरा क्या होता है एसेट्स, तो राज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये मारे थे। ठीक है, तो क्रेडिट इनटेक एक दो बता दे क्या, एक दो और तुम लोग चार्ट तो के भूल जा रहे हो, घर में प्रैक्टिस भी नहीं करते हो। जैसे क्या था नंबर 2 क्या था मेरा, सोल्ड मशीनरी टू राज एंड कंपनी। सोल्ड मशीनरी राज एंड कंपनी का उधार में बेचे हैं क्या, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना। अरे बोल, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना। जिसको हम लोग उधार में सोल्ड करते हैं गुड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स। तो डेटर्स मेरा क्या होता है, एसेट। तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है, एसेट बनने से मॉडर्न रूल तुम लोग तो एक क्लास छूटा हुआ है, क्लास देखने से तब समझ में आएगा। ठीक है, तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है, पीडीएफ में नहीं तो देख लो मॉडल रूल। ठीक है, करवाए, ये एक अलग डिस्टर्ब करते हैं हमको। पीडीएफ जो भेजे है ना उसमें देख लो मॉडल रूल लिखा हुआ है, फोन में पीडीएफ भेजे तो तुम लोग नहीं थे, 11 के लोग को भेजे। मॉडर्न रूल का फोटो दे दो तो है क्या, हाँ दे दो। ठीक है, तो राजन कंपनी में डेटा है, डेटा में क्या होता है एसेट्स। अरे सिमरन को दो ना, क्या होता है एसेट्स। एसेट बनने से हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, इसीलिए राजन कंपनी में क्या हो जाएगा, 2 नंबर कहाँ गया, राजन कंपनी क्या है डेबिट। मशीनरी सेल कर रहे हैं तो मशीनरी में क्या एसेट है, मशीनरी सोल्ड कर तो मशीन जा रहा है, एसेट घटा तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, समझ में आया। अब केस क्या होता है, जिसको हम लोग उधार में बेचे ना, जैसे मान के चलो हम लोग राजन कंपनी 10,000 में जो बेचे है, तो कभी ना कभी तो पैसा लेंगे, छोड़ थोड़ी देंगे। उधार जैसे हम रिकॉर्ड कैसे बेच, बाद में जब हम पैसा फ्यूचर में उसको ही तो रिकॉर्ड करेंगे ना। आज हम राजन कंपनी को उधार में कुछ बेचे, ठीक है, तो उधार का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, कभी ना कभी तो पैसा लेंगे ना, पैसा लेने के तो रिकॉर्ड करेंगे ना। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग 10,000 किसी से पाते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं मालूम, कि हम लोग क्या कर लो आपस में फुल सेटलमेंट कर लो, क्या कर लो सेटलमेंट। सेटलमेंट करके हमको 8,000 दो, 8,000 भी दे दो। दो हो क्या रहा है, मान के चलो राजन कंपनी से हम पैसा पा रहे हैं, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है ना, पैसा दे ही नहीं रहा है, दे ही नहीं रहा है, दे ही नहीं रहा है, दे ही नहीं रहा है। ठीक है, उसको उधार में जब से बेचे पैसा दे नहीं रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या निकला, लास्ट में क्या करना पड़ता है मालूम, राजन कंपनी बोलता है कि हम आपको 8,000 दे पाएंगे, कुछ भी अपने एक फिगर बता देता है, फुल अमाउंट नहीं देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या, हम भी क्या देखते हैं कि हम इसको उधार में बेचे, पैसा भी नहीं दे रहा है, तो जो मिल रहा है इससे ले लो। ठीक है, तो 10,000 में से 8,000 हम लोग ले लेते हैं फुल सेटलमेंट करके, क्या करते हैं फुल सेटलमेंट। तो बाकी 200 रुपया क्या कर दिए, 2,000 रुपया क्या कर दिए, डिस्काउंट अलाउड किए, डिस्काउंट दे दिए ना। 10,000 लेना था, लिए 8,000। ठीक है, लिखो मत, फोटो लेके रखो, हिसाब से फिर चल जाएंगे आगे, लिखते रह जाओगे। ठीक है, तो क्या हुआ, डिस्काउंट कर दी। तो इसे ना देखना तुम लोग जनरली फुल सेटलमेंट एंट्री आता है कि राजन कंपनी से रिसीव की 10,000 के बदले 8,000 या समथिंग कोई भी अमाउंट, जितना नहीं मिला मेरा क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिए। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए क्या है,
काइंड ऑफ मेरा एक्सपेंस है, इनकम थोड़े किसी को डिस्काउंट दे रहे लेंगे तब ना मेरा इनकम है, डिस्काउंट अलाउ करे दे मेरे क्या है एक्सपेंस, तो डिस्काउंट अलाउ मेरे क्या हो जाएगा डेबिट। तो इसमें ना 3 एंट्री आएगा, 3 एंट्री क्या क्या आएगा बोलो तो, एक तो रिसीव करेंगे तो कैश, एक जिससे रिसीव करे राजन कंपनी एक वो आएगा, एक डिस्काउंट जो 2000 का दिए वो आएगा, ठीक है। एक जर्नल के थ्रू अच्छा समझते हैं आप। क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड 8000 फॉर राजन कंपनी इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब क्या, 10,000 जो पाते थे ना राजन कंपनी से, कितना में सेटलमेंट हम लोग का हो गया 8 में, तो 2000 का क्या कर दिया हम लोग डिस्काउंट अलाउड कर दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है तो बोलो, ठीक है। तो 3 इसमें आएगा, 3 जनरल एंट्री आएगा, कैश अकाउंट, कैश रिसीव के क्या रिसीव करेगा, कैश रिसीव किया तो कैश अकाउंट आएगा, राजन कंपनी तो आएगा, एक अकाउंट इसमें एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्या बोलते डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। समझ में आ रहा है। अब ये समझना डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा। कैश रिसीव करे, एसेट बढ़ रहा है, कैश आ रहा है ना बढ़ रहा है, एसेट बढ़ने से क्या करते हैं डेबिट, कैश मेरा क्या हो जाएगा डेबिट, ठीक है। राजन कंपनी, सुनो राजन कंपनी जो मेरा एसेट बढ़ा हुआ था ना, जब पाते थे तो बढ़ा हुआ था, ठीक है, और जब वो दे दिया तो घट गया, खत्म हो गया ना। राजन कंपनी में डेटर्स था तो हम एसेट के तौर पे उसको लिखे थे डेबिट, और जब मेरा ये डेटा जो था एसेट जो मेरा बढ़ा हुआ था तो पैसा हमको दे दिया, तो जो मेरा एसेट बढ़ा हुआ तो क्या हो जाता है घट जाता है, इसलिए भी मेरा क्या हो जाएगा घटने से एसेट क्रेडिट, ठीक है। और डिस्काउंट जब अलाउड हो तो मेरे लिए खर्चा है, खर्चा बढ़ने से हम लोग क्या करते हैं डेबिट, ठीक है। सुनो जब राज को सोल्ड किए थे ना, राजन कंपनी को जब हम लोग सोल्ड किए थे तो मेरा एसेट था, क्योंकि जिसको मैं उधार में बेचते मेरा क्या एसेट है, एसेट बढ़ा हुआ था तो डेबिट कर दिए, जस्ट बिकॉज अब ये जब पाते थे तो बढ़ा हुआ था, अब दे दिया तो घट गया ना, दे दिया तो कहां गया, दे दिया तो मेरा क्या हो गया घट गया। जब पाते थे तो एसेट बढ़ा दिए थे, जब पैसा दे दिए तो फिर घटा देंगे, समझे। जब पाते थे तो गला पकड़ के थे, एसेट बढ़ा के थे, और जब पैसा दे दिए तो उसका गला छोड़ दो, एसेट घटा दो, क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो 3 होगा, एक कैश अकाउंट, एक राजन कंपनी, एक डिस्काउंट जो दिए वो, ठीक है। तो जो एक डेबिट एक क्रेडिट होता है उसको लोग बोलते हैं सिंपल या सिंगल एंट्री। सिर्फ एक डेबिट होगा, एक मोर देन 1 डेबिट या मोर देन 1 क्रेडिट अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जनरल का थ्योरी भी करवाएंगे, थ्योरी नहीं क्या पहले जनरल समझ लो हो, कि आप जनरल का थ्योरी पता नहीं सर ये सब चीज बताया, जनरल में सब चीज होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब जनरल समझ जाओ तब ना उसका थ्योरी में समझने में और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कंपाउंड एंट्री क्या बोलते हैं, इससे पहले एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल या सिंगल एंट्री। एक से ज्यादा डेबिट क्रेडिट होगा तो क्या बोलेंगे कंपाउंड एंट्री। तो देखो इसमें 2 डेबिट है ना, तो 2 डेबिट लिख दो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। राज कंपनी क्रेडिट ना, तो 2 राजन कंपनी अकाउंट, समझे। एक बार और बोले सुनो, रिसीव किया कैश, कैश मेरे क्या है एसेट, कैश मेरा बढ़ने से हम लोग क्या करेंगे डेबिट, रिसीव किया तो बढ़ा। राजन कंपनी जो मेरा एसेट बढ़ा हुआ था डेटा, वो तो हमको पेमेंट कर दिया, पैसा ले लिया उससे, तो मेरा एसेट घट गया इसलिए क्रेडिट हो गया। और डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए क्या है काइंड ऑफ खर्चा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ने से क्या करते हैं हम लोग डेबिट। समझ में आया वाला। हाँ तुमको पहला क्लास करना पड़ेगा जनरल का, जो पहला क्लास करवाए थे जनरल का मॉडल रूल क्या है, क्या ये लोग जो पहला क्लास तुम नहीं किया, तुम दूसरा क्लास से आ रही हो ना, वीडियो देखना पड़ेगा पहला क्लास का तुमको। हम लोग पहला क्लास कर चुका, जो जनरल बनने के जो फॉर्मूला बेसिक टर्म्स जो चाहिए वो सब बताए थे, हमको लगा कि तुमको थोड़ा भी पता होगा, तो नहीं पता तुमको वीडियो वाला देख करके तब तुमको समझना होगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू राजन कंपनी अकाउंट, ठीक है। ये समझ में आया कैसे हुआ, इसको कॉपी कर लो जल्दी, इसको सिर्फ कॉपी कर लो। पलक तुमको समझ में आया, उसको थोड़ा हेल्प करो ना, मॉडल में उसको पहले समझा दो, जल्दी जल्दी कॉपी करो ना। ये सबको समझ में आया, तुमको समझ में आया, ऋतु भूमिका समझ में आया। इसमें ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ठीक है।
इसको दिखाना होगा, जल्दी कर। जल्दी कॉपी करो ना, यहां से नहीं किया हुआ तुम लोग का, यहीं तक था। कॉपी करो तुम लोग, ये वाला है, यहाँ तक करवाए थे। ठीक है, तो अभी उतारने बोल रहे तो उतार भी नहीं रही हो। अब मान लो कि जैसे सेल का एंट्री मारे, कॉपी नहीं हुआ, जल्दी करो। ये एग्जाम में पूछता है, अच्छा से ध्यान रखना। शायद समझ में आया कैसे हुआ, तुमको समझ में आया कैसे हुई वाला एंट्री? ये पूरा पूरा कॉपी करवाने का टाइम नहीं, तब से बोले उतारने टाइम ऐसे नहीं रहता है क्लास का। छोड़ आए तो तुम लोग पीडीएफ से देख लेना यहाँ से। सुनो, ये तो सेल में हम उधार में अगर सोल्ड किए हैं तो पैसा लेंगे तो क्या होगा डिस्काउंट का, ये तो समझ ली। अब हम लोग परचेस में जो उधार में हम लोग परचेस किए, जो सोल्ड किए थे तो पैसा लेना था, अब परचेस किए तो पैसा देना भी तो है ना। राम से परचेस फर्नीचर फ्रॉम राम फॉर ₹90,000। ठीक है, अब राम से परचेस किए, राम में क्या लगेगा? क्रेडिटर लगेगा। ठीक है, तो क्रेडिटर में राम, क्रेडिटर में क्या होता है? लायबिलिटी। तो राम मेरा क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ने से हम क्या करते हैं? क्रेडिट, तो राम हो जाएगा क्रेडिट। परचेस से फर्नीचर, फर्नीचर मेरा आ रहा है एसेट है, फर्नीचर क्या होगा? डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। समझ में आया वाला कैसे हुआ? फर्नीचर परचेस के ना, फर्नीचर मेरे लिए एसेट्स है। ठीक है, एसेट्स है तो एसेट्स फर्नीचर परचेस के तो फर्नीचर आएगा, एसेट्स मेरा बढ़ेगा, एसेट बढ़ने से डेबिट। ठीक है, और राम अकाउंट क्या है? राम मेरे क्रेडिटर से लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। समझ में आया? शायद समझ में आया। अब देखो, जैसे जैसे हम सेल के तो पैसा लिए थे, तो परचेस के तो पैसा देना है, तो लिख देंगे। जगह भी नहीं है ना, इसका अलग से बनाया नहीं है ना, कहाँ लिखे? स्पेस है, इसको अलग से हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, नहीं इधर ही लिख दे रहे हैं। जैसे मान लो कितना नंबर हो गया, चलो हटा, पेड टू राम रुपीस कितना का परचेस किए थे? 80,000 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, अब सुनो, 3 अकाउंट क्या क्या हमको बोलो। कैश आएगा, पेड करे किस में जा रहा है? कैश अकाउंट। और एक, अब एक आंसर देना। अब राम को देना था हमको 1 लाख, पर दिए कितना? 80। 20,000 का क्या हुआ मेरा साथ? रिसीव्ड हुआ। हमको देना था तुमको 1 लाख, हम तुमको दिए कितना? सिर्फ 80,000। 20,000 का डिस्काउंट हम थोड़ी दिए, तुम हम डिस्काउंट दिए थोड़ी, डिस्काउंट ले लिए रिसीव के। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड अगर मेरे लिए खर्चा है तो डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या है? इनकम है। ठीक है, और इनकम बढ़ने से हम लोग क्या करते हैं देख लो, मॉडर्न रूल में क्रेडिट क्या करेंगे? तो एक तो क्या आएगा? डिस्काउंट। ये दोनों एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो देखो क्या क्या नॉर्मल देख लो। कैश में लिए एसेट है, कैश में लिए क्या है? एसेट है। पे करे तो बढ़ेगा घटेगा? पे करे ना कैश राम को, घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ये मेरा राम मेरा क्या था? क्रेडिटर था, लायबिलिटी बढ़ा हुआ था तो क्रेडिट करके रखे थे, अब घट गया तो लायबिलिटी घटने से क्या करते हैं? डेबिट। डिस्काउंट रिसीव तो मेरे इनकम, इनकम बढ़ने से क्या करते हैं? ठीक है, तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? सिर्फ राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। यही ना अमाउंट कितना? अच्छा, अमाउंट तो लिखना तुम लोग सिखाए नहीं। देखो यहां ध्यान दो, दो राम को टोटल देना कितना था? 90,000 देना था। 90 में से कितना दिया हम उसको? 10 का क्या ले लिए?
डिस्काउंट ऐसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। और डेबिट क्रेडिट मैच होगा 90-90। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल लास्ट क्लास में बताए थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये कॉपी करो, पहले जल्दी कॉपी करो। तो ये दोनों ही एंट्री जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखना। ये दोनों एंट्री बहुत एग्जाम में पूछते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्या हुआ कैसे क्या करे। एक तो और याद रखना, मान के चलो कि राम है चाहे राज एंड कंपनी, कंफ्यूजन हो रहा है, तो राज एंड कंपनी ना देखना सेल में क्या था, क्रेडिट था, तो उसका उल्टा क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। राम मेरा क्रेडिट था, जब 90,000 का तुम्हारा परचेस किए थे, तो जब पैसे देंगे तो डेबिट हो जाएगा, उल्टा कर देना। नेम को लेकर कंफ्यूजन हो ना कि क्या करना है, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिटर है कि डेटर, पकड़ नहीं पाए, समझ नहीं पा रहे, भूल गया है, ठीक है। तो मान लो जब परचेस किए थे तो राम को कहां लिखे थे, परचेस टू राम, टू राम था ना, क्रेडिट में था ना, उसको जब पैसा पे करेंगे फुल सेटलमेंट तो उल्टा कर देना, डेबिट होगा, ठीक है। और कंफ्यूजन हो तो शॉर्टकट याद रखना, ठीक है। ये हो गया क्या, लिखो जल्दी, इसको दोनों ही इंपॉर्टेंट एंट्री मार्क करके रखो। एसेट लायबिलिटी क्या क्या होता है तुमको पता है ना, खाली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एसेट बढ़ने से क्या होगा, डेबिट घटने से क्या होगा, खाली फॉर्मूला पता है तो उसको मॉडर्न रूल का। हाँ, गोल्डन रूल नहीं चाहिए, मॉडर्न रूल से बना रहे। वीडियो देखना पड़ेगा जो जो छूटा है तो तुमको लास्ट क्लास का, ये जनरल हम लास्ट क्लास से शुरू किए थे, एक क्लास एब्सेंट है ना। समझ में आया क्या, नाम को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है सर, सेल के तो सेल करेंगे अगर उधार में तो डेटर होगा, और परचेस करेंगे उधार में तो क्रेडिटर होगा, ठीक है। और सेटलमेंट में कंफ्यूजन हो रहा है क्या ना कहाँ लिखना, तो उल्टा कर देना। अगर उधार में परचेस किए थे तो क्रेडिट में था नाम तो डेबिट में कर देना, और उधार में सोल्ड किए थे तो डेबिट में था नाम तो क्रेडिट कर देना फुल सेटलमेंट में। ये एंट्री समझ में आया कि नहीं? हाँ, चलो आगे बढ़ते, आ जाओ। अभी एक इजी चीज देखना, ये देखो क्या लिखा हुआ, परचेस गुड्स फॉर ₹10,000, ठीक है। अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, नॉर्मली परचेस फर्नीचर हो, मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, तो हम लोग फर्नीचर को लेते थे, बिल्डिंग को लेते थे, मशीनरी को लेते थे, पर यहाँ परचेस क्या दिया हुआ है, गुड्स, परचेस क्या दिया हुआ है, गुड्स। तो इसमें क्या नहीं, गुड्स अकाउंट नहीं, क्या गुड्स अकाउंट कभी भी लिखा नहीं जाता। गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान, क्या होता है, सामान। तो हमको पता नहीं कौन सा सामान है, अगर हमको पता था सामान का नाम कि हाँ मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, तो हम लिख देते थे फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग। सिर्फ गुड्स लिखा, क्या सामान है पता नहीं है। अगर सिर्फ गुड्स लिखा होगा तो परचेस गुड्स में सिर्फ परचेस लिख देना, सोल्ड गुड्स में सिर्फ सेल लिख देना, मतलब कुछ तो परचेस किए कुछ तो सेल किए, पर क्या के पता नहीं है। पर गुड्स अकाउंट कभी भी लिखाएगा नहीं, समझ में आया? कि गुड्स का मतलब सामान, क्या सामान हमको पता नहीं, और पता तो फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी या बिल्डिंग तो हम लोग लिख देते, पर जस्ट बिकॉज़ पता नहीं है, परचेस गुड्स सिर्फ परचेस लिख देंगे, कुछ परचेस किए, सोल्ड गुड्स सिर्फ सोल्ड लिख देंगे। तो फॉर एग्जांपल इसमें दो अकाउंट क्या है, तो परचेस गुड्स फॉर ₹10,000 परचेस अकाउंट और एक कैश अकाउंट। परचेस किसमें किए, कैश में ना, गुड्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि गुड्स हम लोग कभी भी लिखते नहीं है। तो परचेस अकाउंट एक्सपेंस बनने से क्या करते हैं, परचेस में एक्सपेंस है, कुछ नहीं बोला समझना, बढ़ रहा है। जैसे इनकम, लायबिलिटी, एक्सपेंस में कंफ्यूजन हो रहा है, क्या बढ़े घटे, कुछ नहीं बोला समझ नहीं, सब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो परचेस अकाउंट नहीं, तुमसे परचेस का तो खर्चा बढ़ा ना, घटेगा कैसे, देना पड़ेगा ना पैसा, लॉजिकली जाओगे तो परचेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट। कैश में क्या परचेस का तो एसेट घटेगा, अरे कैश वैसे भी हम लोग परचेस में घटता क्रेडिट करते हैं, ये सिग्नल था कि परचेस एक्सपेंस बढ़ने से क्या करेंगे, डेबिट। समझ में आया? इसका जवाब क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो 2 नंबर, 5 नंबर अपने से करो, नीचे वाला सिर्फ जो करने बोलेंगे वही करना। तो ये वाला कॉपी कैसे करेंगे, पीडीएफ जो दिए घर में आराम से शेयर करना, ठीक है। ये सब बना हुआ क्योंकि ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, इसलिए ऐसे बना हुआ दिख रहा है। सोल्ड गुड्स ₹9,000, जल्दी करो। बोलो जनरल एंट्री क्या होगा, सेल्स डेबिट कैसे होगा, सेल्स में क्या है, तो इनसे क्या पढ़ रहे हो, हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू, अरे सोल्ड का तो कैश में रहेगा, एसेट बढ़ेगा डेबिट, और सेल्स में ले इनकम है क्रेडिट,
परचेस भी डेबिट, सेल्स भी डेबिट, अपोजिट है भैया। परचेस अगर डेबिट और सेल ऑब्वियसली क्रेडिट होगा, ये सब भी सीख लो। बातचीत मत करो इतना। अच्छा यहां ध्यान दो, ये जो है सबसे जो एग्जाम में जो सबसे पहला एंट्री जो पूछेगा तुम लोग को, बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल या कैश रुपीज 10,000, या कमेंस्ड बिजनेस विद समथिंग अमाउंट दिया रहेगा कुछ भी। तो इसका एंट्री क्या होता है, दो एंट्री है जब भी बिजनेस स्टार्टेड होगा, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैसे तो कैश अकाउंट समझ में आ गया। स्टार्ट करने जो पैसा देता है ना मालिक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो तो कैपिटल, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल में क्या लायबिलिटी है कि मालिक और बिजनेस दोनों क्या होता है, ऑनर और बिजनेस दोनों सेपरेट होता है, अलग होता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बताए थे, बिजनेस अलग है और ऑनर अलग। हमको बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर ऑनर हमको कुछ भी दे रहा है, पैसा कैपिटल दे रहा है, तो पहले कैपिटल क्या हो गया, उसका मालिक का लायबिलिटी हो गया, उसका कर्जा हो गया। इसका एंट्री क्या होगा हमेशा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो अब एक तो बड़ा सम जैसे करते हैं, नॉर्मल बहुत एग्जांपल हो गया, एक प्रैक्टिकल सम्स करते हैं। चलो निकालते हैं पहले सम्स। सम्स नंबर 1, ठीक है। सम्स नंबर 1 में जनरल फॉर्मेट डाल लो तुम लोग, पहला तो ठीक से करो, जल्दी 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 फॉर्मेट डालो। तुम जो पहला क्लास हुआ है ना उसका वीडियो देखना, उसके बाद तुमको ठीक समझ में आ जाएगा। तुमको हम भेज देंगे, हमसे बोलना, तब क्लैरिटी होगा तुमको। जल्दी जनरल का एक फॉर्मेट आ जाएगा। फॉर्मेट पता है ना कैसे टालना जाता है, जनरल का फॉर्मेट पता है ना, टानो शाहिद। ये देखो ऐसा, डेट इन द बुक्स ऑफ लिख देना मिस्टर अनित है, ठीक है। जनरल लिख देना, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अनकेट अमाउंट रुपीज। जल्दी करो तो, जनरल का एक फॉर्मेट टानो जल्दी। सुनो तो याद रखना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का फिर फुल सेटलमेंट जरूर है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है मतलब उसका फुल पैसा तो लेंगे ना, क्रेडिट का तो कभी तो कैश में सेटलमेंट होगा। तो डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव दोनों एंट्री याद रखना, नहीं तो याद कर लो। पेड करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव का एंट्री आएगा, और सोल्ड करेंगे तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, अलाउ का एंट्री आएगा। याद रखना जो ही बोले। जल्दी फॉर्मेट करना प्रॉपर, अच्छा से जैसे हम किया ऐसे नहीं, पहला सांस में कुछ गड़बड़ नहीं, शॉर्टकट नहीं मारेगा कोई, वो ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट करना। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अनित, पूरा प्रॉपर अच्छा से लिखना, नहीं तो एग्जाम में भूल जाओगे। जनरल आता है कैसे फॉर्मेट था, कहाँ क्या था, भूल जाओगे। तो पहला सांस एकदम प्रॉपर रहना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो इसको। हो गया क्या, सुनो हमको आंसर तुम लोग दोगे। हाँ बोल रहे हैं मिस्टर अनित, इन द बुक्स ऑफ में मिस्टर अनित लिख देंगे, ठीक है। मिस्टर अनित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसका जनरल एंट्री क्या बोले, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो वही लिख दिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश किस लिए स्टार्ट किया, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट, और कैपिटल बिजनेस के लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट। ये लिखते चलो मेरा साथ, ठीक है। ये भी लिखना क्यों हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, इसलिए। अब एक चीज ध्यान देना, अब हम लोग क्या करना पड़ता है, अभी तक तुम लोग को नहीं पता है, हम लोग को ना जो हम लोग ट्रांजेक्शन हुआ है ना, ट्रांजेक्शन उसका ना ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है, एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है क्या हुआ है, किस चीज का एंट्री है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन। क्या बोलते हैं, नरेशन। तो नरेशन में सर क्या करें, कुछ मत करना, बिंग लिखना, बिंग लिख के क्वेश्चन देख के छाप देना। बिंग क्या लिखा, बिंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो लिख देना स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्वेश्चन देख क्या कर देना, बिंग लिखना, क्वेश्चन देख के छाप देना। तुम शॉर्टकट में लिख सकते हो बना के खुद से इंग्लिश में, कि जैसे मान के चलो जो लंबा तुमको लगा थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहते हो, लिख देना बिंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। नरेशन कंपल्सरी है, ठीक है। तो मतलब इसलिए किस लिए दिया है, ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है कि ट्रांजेक्शन क्या चीज का है। तो ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्ट के, उसका कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। नरेशन से हम लोग ये बताते हैं। डेट का कॉलम में डेट लिखते हैं, पर क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं किया हुआ, तो डेट नहीं लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। आगे आ जाओ, सब तो तुम लोग जनरल जो करा है वही सब है, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम कैश फॉर कैश, क्या होगा जनरल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों बोले तो गुड्स में हम लोग गुड्स का केस में क्या लिखते हैं, परचेज का परचेज, सेल का गुड्स, फर्नीचर का तो क्या लिखते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सेप्ट गुड्स,
एनीथिंग रहेगा तो उसका नाम लिख देंगे, गुड्स रहेगा तो उसका नाम ना लिख के परचेस को परचेस, सेल्स को सेल्स। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा मेरा, बता दो जल्दी। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन तुम लोग ऐसे लिख लेना खुद से, नरेशन के लिए ब्रैकेट छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो, घर में खुद से लिख देना, बिंग लिखना, ठीक है, बिंग लिख के लिख देना, बिंग गुड्स परचेस फॉर कैश, जैसे लिखा देख के छाप देना। और क्या हो गया, क्या जल्दी लिख करो, तुम तो ऊपर का भी नहीं लिखे हो। अच्छा ये सम्स का पीडीएफ हम भेज देंगे, ठीक है। पलक कॉपी नहीं कर रही हो, आता है तुमको, समझ में आ रहा है, ठीक है तो देख लो। नहीं तो तुम उतारने जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे, तुम जनरल है नहीं। ये इसका एकदम पहला क्लास आना चाहिए था ना, इसका एकदम 11 में नहीं पढ़े थे एकदम जनरल, क्या कोई बात नहीं, सुनो वीडियो देख लेना, हो जाएगा सिंपल, आराम से वीडियो में समझ में आ जाएगा तुमको। हाँ ठीक है, रुक जाओ, क्लास करा लो तो इसके बाद बात करें, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या एंट्री है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, क्या जनरल एंट्री होगा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू, अभी तो जस्ट किए तुम लोग, परचेस सोल्ड नहीं तो बताया गुड्स का क्या होगा, सोल्ड देंगे तो कैश आएगा, गुड्स है तो सेल्स लिख के छोड़ देंगे, तो लिख लो, लिखो खुद से, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश मेरा एसेट बढ़ रहा है डेबिट, और सेल्स मेरा इनकम, इनकम बनने से क्या करते हैं, क्रेडिट। ये सब लिख लेना, क्यू लॉजिक लिख लेना, लिखना चाहो तो हमें, ठीक है। हो गया क्या, खुद से कर लो, आगे बढ़ो। फिर बोला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सेम एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जल्दी लिखो। लिख लो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सेम फर्स्ट के तरह है, पहले सिंपल जनरल एंट्री करवा रहा है, हार्ड हार्ड आस्ते आस्ते जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हार्ड करवाएंगे, ठीक है। आ जाओ, बोल रहा है क्या, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹50,000, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कैश डिपॉजिट करे किसमें, बैंक में, तो दोनों क्या आएगा मेरा, बैंक और कैश, ठीक है। तो कैश और बैंक आएगा, ठीक है, दो एंट्री, एक मेरा कैश अकाउंट और एक मेरा बैंक अकाउंट। अच्छा दोनों मेरा क्या है, एसेट है क्या। अब कैश बैंक में डिपॉजिट करे, कैश बैंक में डिपॉजिट करे तो कैश जा रहा है ना बैंक में, तो कैश वाला एसेट घट रहा है, ठीक है। अब बैंक में पैसा मेरा क्या हो रहा है, आ रहा है, तो बैंक का एसेट बढ़ रहा है, तो बढ़ने से डेबिट करते हैं, घटने से तो क्या जनरल एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया क्या, इजी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, भूमिका समझ में आया। चलो इसका लास्ट एंट्री करते हैं, रेंट रिसीवेबल, जब लोग किए थे सब जो देख लो, ऐसा ऐसा सम करवा दिया ना प्रैक्टिस में, तो सब किया हुआ हम लोग का। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, रिसीव हाउस रेंट फ्रॉम रहमत, किससे हाउस रेंट रिसीव किए, पहले आपको ये बताओ कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, बोलो कैश ट्रांजेक्शन है। हम क्या बोले, जब रिसीव्ड वर्ड यूज हो गया, रिसीव का मतलब क्या, ले लिए, रिसीव पेड यूज, रिसीव का मतलब क्या, ले लिए, पेड मतलब दे दिए, तब हमको क्या मान के चलना है, कैश ट्रांजेक्शन है ना। रिसीव पेड दिया मतलब कैश ट्रांजेक्शन, रिसीव का मतलब क्या हो गया, ले चुके, समझे, रिसीव हो चुका है, देख रहे हो चुका है। हाउस रेंट फ्रॉम रहमत, ठीक है। अच्छा रिसीव की तो क्या मेरा पास आया, कैश, तो कैश में एसेट बढ़ा, कैश डेबिट, आई क्या, रेंट रिसीव, रेंट रिसीव मेरे क्या, इनकम, क्रेडिट, ऐसा सम्स भी हम लोग कर चुके जनरल में प्रैक्टिस में। रेंट रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव अकाउंट, किया कि नहीं, ऐसा है लास्ट थर्सडे करवाए थे। तो क्या जनरल एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट पूरा लिख देना कि हाउस रेंट रिसीव किया, ठीक है। कैश मेरा रिसीव कर, तो एसेट बढ़ जाए, डेबिट ऑब्वियसली, हाउस रेंट मेरा काइंड ऑफ क्या है, रिसीव किया तो इनकम है ना, तो इनकम बनने से क्या करते हैं, क्रेडिट। समझ में आया वाला, समझ में आया वाला कैसे हुआ,
रहमत का इसलिए नहीं आया ना कि कई ट्रांजेक्शन में हम लोग नहीं मेंशन करते, कैश ट्रांजेक्शन में मेंशन, उधार का नाम हम लोग कब लिखते, जब उधार बताए थे ना लास्ट क्लास में कि जब हम लोग उधार किसी को बोलते तब नाम लिखते, कैश में नाम कौन कैश का नाम पूछने जाते, नाम पूछने जाते नहीं है। इसीलिए यार दो ट्रांजेक्शन ना, कैश है तो क्रेडिट, तो कैश हो तो कैश लिखेंगे, फिर क्रेडिट भी लिखेंगे, दो चीज तो नहीं ना लिख सकते हैं। हाँ ऑप्शन नहीं दिया था, सिर्फ कैश रिसीव फ्रॉम नाम लिखा था तो रहमत है, तो तब रहमत लिखना पड़ता, पर ऑप्शन दिया कि हाउस रेंट रिसीव। समझ में आया? चलो 1 हो गया क्या, आ जाओ 2 में। सब इजी इजी आज जल्दी करेंगे, ठीक है। ऑन 1 जनवरी, ठीक है, अब यहां से टालने जरूरत नहीं, जिसे जो एंट्री लिखने वाले वो एंट्री लिखना, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2017 अ मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, कितना बोला है 50 है, तो 50 से बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या एंट्री मारेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो लिख दो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, जल्दी एक फॉर्मेट डालो, तो जल्दी, नहीं तो छोड़ दो मत लिखो, जो खाली एंट्री लिखने वाले सिर्फ वही लिखना, ठीक है, क्योंकि सिंपल सिंपल जो हार्ड वाला रहेगा वो बोलेंगे, ठीक है। बॉट फर्नीचर वर्थ रुपीज, बॉट का मतलब क्या होता है, परचेज ही होता है ना, बाय बॉट परचेस वो था, सब सेम है, ठीक है। बॉट फर्नीचर रुपीज 700, तो फर्नीचर मेरा आएगा, फर्नीचर मेरा एसेट बढ़ेगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बदले में कैश देंगे, कैश मेरा एसेट घटेगा तो कैश अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सर परचेज टू कैश होगा ना, गुड्स का केस में सिर्फ यहाँ पे बता दिया ना क्या परचेज की, जब नेम मेंशन कर दिया है फर्नीचर तो फर्नीचर लिखना है, गुड्स का केस में सिर्फ परचेज लिखना है, समझ में आया ना। जॉइंट एंट्री में क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, इजी है, आप सब ये सब इजी ट्रांजेक्शन है जो करवा चुके वही सब दिया। कैश सेल ये भी करवाते हो ना, सिर्फ कैश सेल दे रहा है, स्टूडेंट कंफ्यूज है क्या करना है, कैश में सेल किए, ठीक है, तो सेल किए तो कैश मेरा क्या हुआ आया, कैश अकाउंट डेबिट टू, टू क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स में क्या है, इनकम है, इसलिए टू सेल्स अकाउंट लिख दो, कैश अकाउंट डेबिट टू, ये करवाए भी थे अलग से, अरे कैश सेल की ना, कैश में बोला सेल की, तो सेल करेंगे तो कैश में को मिलेगा, तो कैश मेरा, हाँ हाँ नहीं, कैश मेरे लिए एसेट है ना, कैश आएगा तो मेरे लिए, कैश सेल मेरे लिए इनकम है, कैश दो अकाउंट है ना, कैश और सेल्स, तो कैश मेरा एसेट है, सेल मेरा इनकम है, तो कैश मेरा आए बढ़ेगा तो डेबिट और सेल्स मेरा इनकम है तो क्रेडिट, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, साइज समझ में आया। अब आ जाओ, गुड्स सोल्ड टू बुबा स्टोर, कौन सा ट्रांजेक्शन है बोलो तो, कैश की कई ट्रांजेक्शन, क्योंकि नेम मेंशन है ना, नाम किसका लिखा हो, बुबा स्टोर्स, ठीक है, तो नेम मेंशन है क्या, जिसको हम लोग उधार में बेचते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स, क्या बोलते हैं, डेटर्स, तो डेटर्स मेरा बुबा स्टोर में क्या हो जाएगा, डेटर्स, तो डेटर मेरा एसेट है, डेटर्स को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, तो बुबा स्टोर अकाउंट डेबिट टू क्या, सेल्स, क्योंकि गुड्स लिखा होना तो सिर्फ सेल्स लिख देंगे, गुड्स का केस में सिर्फ सेल्स, सेल्स में इनकम है, इसका जेनेटिव क्या करेंगे, ये अलग से भी करवाया कि उधार में सेल फिर उसका फुल सेटलमेंट कैसे करना है, क्रेडिट सेल का तो करवाना, क्रेडिट सेल परचेज का चार्ट तो करवाए, तो भूलना नहीं, तो बुबा स्टोर अकाउंट डेबिट टू, कि बुबा स्टोर को हम उधार में बेचे, बुबा स्टोर में एसेट है, एसेट क्या है, क्योंकि डेटर है, जिसको उधार बेचते मेरा क्या लगेगा, डेटर लगेगा, डेटर मेरा एसेट, एसेट बनने से डेबिट करते हैं, सेल्स में इनकम इसलिए क्रेडिट, समझ में आया, समझ में आया तुमको, साइज समझ में आया कैसे हुआ, देख अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बेचे कितना थे बुबा स्टोर को, 2200, पेड फॉर स्टेशनरी क्या होगा इसका जनरल एंट्री, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, पेड कैश में करते, कैश में ना, है ना, स्टेशनरी में क्या खर्चा है, अब बदले पेड के तो कैश गया, एसेट मेरा घटा है, इसलिए मैं क्या लेगा एसेट, स्टेशनरी क्या होता है, पेन पेपर ये सब मेरा जो पढ़ाई लिखाई जो सामान लगता है ये सब में खर्चा लगता है, ये मेरा क्या हो गया एक्सपेंसेस, और ये मेरा हो गया तुम्हारा, बदले में उसको कैश देंगे, ठीक है, एसेट घट जाएगा। अब आ जाओ डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउ वाला आ रहा है, ठीक है, हमको बताना डिस्काउंट क्या एंट्री होगा इसका, चलो
ये देखो क्या बोला है, रिसीव कैश फ्रॉम बुबाई स्टोर, कितना 2200, बेचे कितना में थे उसको, बेचे कितना में थे, मिला कितना 300, क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउड हुआ, बोलो डिस्काउंट, अरे 2500 का तुमको उधार में बेचे थे, लिए कितना 2200, 300 क्या कर दिया, डिस्काउंट दिए ना, है ना। तो तीन एंट्री क्या क्या आएगा, कैश रिसीव पे, तो कैश एक तो है, एक बुबाई स्टोर है, और एक मेरा डिस्काउंट अलाउड है। कैश है, अभी जैसे कि फिर से एक बार समझा देते थे, वो हार्ड एंट्री एक बार और बता देते, कैश है और मेरा क्या है, बुबाई स्टोर है ना, बुबाई स्टोर है, और एक तो मेरा क्या, डिस्काउंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, डिस्काउंट अलाउड। कैश रिसीव के तो मेरा एसेट बढ़ा, डेबिट है ना, बुबाई स्टोर जो इसको हम डेबिट किए थे ना, एसेट बढ़ा थे ना, नहीं तो हम क्या बोले शॉर्ट पर क्या होता है, अगर डेबिट किए होगे, तो डेबिट किए थे बुबाई स्टोर को, तो उल्टा कर देना, रिसीव करना। तो जब उधार में बेचे थे तो क्या कहते, डेबिट डेटा था, एसेट था, डेबिट किए थे ना, तो उल्टा कर देना, क्या कर देना, लॉजिक वाइज जाना है, तो जब पाते थे तो एसेट बढ़ा हुआ था तो डेबिट, और जब वो दे दे तो बढ़ा हुआ एसेट घट गया तो क्रेडिट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड में जो खर्चा है, काइंड ऑफ एक्सपेंस है, एक्सपेंस बनने से क्या कर देते हैं, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बुबाई स्टोर अकाउंट। इजी, समझ में आया, समझ में आया, इसको जनरल एंट्री लिख दो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बुबाई स्टोर, ये वाला लिख लो, तो ये वाला लिख लो, और कैसे वो भी लिख लेना, कैश बुबाई स्टोर क्या है, ये वाला लिख लो, जो लिखने बोलेंगे वो लिख लेना, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम बापी ट्रेडर्स, कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम बापी ट्रेडर्स क्या है मेरा, क्योंकि नेम मेंशन्ड है, बापी ट्रेडर नेम, नाम लिखा है, मतलब उधार में बेचे तभी नाम लिखे, तो उधार में नहीं बेचे नाम लिखने की जरूरत नहीं था। अच्छा, जिससे उधार में लोग परचेस करते वो मेरा क्या लगेगा, क्रेडिटर, ठीक है। तो क्रेडिटर मेरे लायबिलिटी है, लायबिलिटी बनने से हम लोग क्रेडिट करें तो बापी ट्रेडर्स क्रेडिट होगा। अब परचेस तो मेरे खर्चा, परचेस तो डेबिट होता ही है, परचेस क्यों लिखेंगे, गुड्स लिखा हो इसलिए, गुड्स लिखा रहेगा तो सिर्फ परचेस, सिर्फ सेल्स, अब फर्नीचर नाम लिख देंगे, तो गुड्स या सिर्फ परचेस, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बापी ट्रेडर्स। नहीं इतना आवाज मत करो, हंसते रहो, तुम्हारी क्लास करोगी ना, ठीक है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बापी ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है, समझ में कैसे हुआ। चलो लास्ट एक बता रहा है और 5 मिनट उसके बाद छोड़ देते, इसका तुम लोग होमवर्क देंगे करना घर में। और धर लो 2 क्लास हम लोग को लगेगा, 2 से 3 क्लास, ठीक है। तो 2 क्लास 2 थर्सडे दे देंगे, 1 क्लास देंगे सैटरडे बुला लेंगे, 3 क्लास में हम लोग का जनरल हो जाएगा अच्छा से। अब आज तो सिंपल जनरल हो रहा है, एक तो पर ये ट्रिक है कि हम लोग थोड़ा सा जो फुल सेटलमेंट वाला कर रहे हैं, डिस्काउंट वाला, वो एक तो थोड़ा हार्ड है, उसको हम लोग कौन सा एंट्री बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। सिर्फ एक डेबिट एक क्रेडिट होगा तो सिंपल या सिंगल एंट्री, एक से ज्यादा डेबिट एक से ज्यादा क्रेडिट होगा तो कंपाउंड एंट्री, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास में इसका थ्योरी भी करवा देंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट को इसका जनरल का जो थ्योरी आएगा, ठीक है। 3 नंबर आप देखते हैं, 3 नंबर यहां से देखते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। बोला बॉट्स गुड्स फ्रॉम दीप, सेम टाइप का सम्स ना बहुत बार करवा रहे हैं, तुम लोग थोड़ा सा ग्रिप मजबूत हो जाए, उसका तो हार्ड सम्स में जाएंगे ही। बॉट गुड्स फ्रॉम दीप, ठीक है, तो गुड्स बॉट किए तो क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू बॉट, मतलब परचेज ही होता है, गुड्स में सिर्फ परचेज ही लिखेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट, जिससे परचेज के में क्या लगेगा, दीप क्रेडिटर लगेगा, उदाहरण लिए तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू दीप अकाउंट, ठीक है। तो इसका जनरल एंट्री क्या हो गया, परचेस अकाउंट डेबिट टू, ये सम्स कहां गया,
साइज समझ में आ रहा है ना? परचेस अकाउंट डेबिट टू डीप अकाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते, सोल्ड टू रोबिन, कई ट्रांजेक्शन है, क्या नेम मेंशन है, ठीक है। तो रोबिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रोबिन को सोल्ड किया, रोबिन का डेटा लगेगा, डेटा मेरा एसेट है, तो रोबिन अकाउंट तो मेरा डेबिट हो गया, और सेल्स में इनकम है तो क्रेडिट हो गया, तो रोबिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रोबिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आगे बढ़ते, 3 नंबर, सोल्ड टू सोहन गुड्स फॉर कैश 4500, कौन सा ट्रांजेक्शन है? ट्रांजेक्शन कौन सा, कैश है क्या ट्रांजेक्शन? हम क्या बोले, जब ऑन कैश ऑन क्रेडिट मुंह खोल के बोल रहे, नाम मेंशन भी रहेगा तो मैटर नहीं करता है। अब तुमको हम बोल ही दिए हैं कि सोल्ड गुड्स सोहन को किए फॉर कैश, कैश में सोल्ड गया, इंग्लिश क्या बोल रहे हैं? अगर क्वेश्चन मुंह खोल के बोल देगा ऑन कैश ऑन क्रेडिट, तब तो नेम से मैटर नहीं है, रिसीव पेड बोले तब नेम से मैटर नहीं करता, नेम मैटर नहीं करता। बोल गए कैश में सोल्ड किया, कैश ट्रांजेक्शन, कौन सा ट्रांजेक्शन? ये सब कंफ्यूजन लिटिल बिट। तो कैश मेरा सोल्ड गया तो आएगा एसेट, बढ़ेगा डेबिट, टू जिसको सोल्ड किया मेरा टू सेल्स अकाउंट लिख देंगे, नेम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स पहले क्या इनकम है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये लगते समझ में तो पूरी बात बता देंगे किसी को, समझ में आ गया? भूमिका समझ में आया? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, समझ में आया? आगे बढ़ते, अच्छा ये ध्यान देना, ये थोड़ा सा अलग है, टू खो और विड्रॉ, ठीक है, विड्रॉ, ठीक है। कोई बोला पर्सनल यूज, क्या बोल रहा है? पर्सनल यूज। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ करते हैं ना हम लोग, देखो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अब मान लो तुम हमको अकाउंटेंट रखे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तुम्हारा बिजनेस है, तो बिजनेस में क्या क्या और हम सब रिकॉर्ड करेंगे। अब तुम घर का कितना आलू प्याज भिंडी खरीद रहे हो, वो सब भी हम रिकॉर्ड करेंगे क्या? ये सब मेरा मैटर नहीं है। तो पर्सनल यूज, वो सब क्या तुम्हारा पर्सनल यूज का सामान हो, तुम समझो, उसका रिकॉर्ड हम करने वाले नहीं है। हाँ, उसके वजह से बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये जो ना टू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, मतलब कि गुड्स सामान ले गए अपना पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस से क्या गया? सामान गया, क्या गया? सामान गया, ठीक है। बिजनेस से क्या गया? सामान गया। और जब भी पर्सनल यूज लिखा रहेगा ना, हम लोग क्या मांगते हैं उसको, जब बिजनेस से मालिक कुछ भी डालता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। अब बिजनेस से मालिक कभी कुछ निकालता है उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। बिजनेस में कुछ डालता है ऑनर, इन्वेस्ट करता है, एनीथिंग इन्वेस्ट करेगा, कुछ भी इन्वेस्ट करेगा, एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, क्या होगा? मेरा कैपिटल। एनीथिंग विथड्रॉल मतलब निकालेगा तो मेरा क्या कहलाएगा? डालेगा तो कैपिटल, निकालेगा तो ड्रॉइंग्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो विथड्रॉ देखना या टुक देखना तो समझ लेना क्या होगा? निकाला है तो क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग्स। क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग्स। अच्छा एक बात सुनना, जब बिजनेस में पैसा डाला था ना कैपिटल, तो लायबिलिटी बढ़ा था, अब वही पैसा निकाला तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा? लायबिलिटी घट जाएगा। जब पैसा हम डाले थे, जितना कैपिटल क्या किए थे, लायबिलिटी बढ़ा दिए थे, जब निकाले तो बिजनेस का लायबिलिटी घटेगा भी ना। जब तुम बिजनेस को पैसा दे, तुम बोले कर्जा बढ़ गया, तो बिजनेस तुमको चुका रहा है तो कर्जा भी तो घटते जा रहा है ना, तो लायबिलिटी मेरा क्या हो गया? घट गया। तो ड्रॉइंग्स में क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या लेके गया? तो दो चीज हो सकता है, गुड्स लेके जा सकते या कैश लेके जा सकते हैं। गुड्स लेके जा सकते हैं या, तो गुड्स लेकर के जाएगा तो परचेस अकाउंट, कैश लेके जाए तो कैश अकाउंट, ठीक है। सर परचेस क्यों? गुड्स हम परचेस करके ना रखेंगे ना, परचेसिंग का स्टॉक से ना लेके जाएगा। तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ये मेरा थोड़ा सा गलत जनरल एंट्री लिखा गया है, हम ड्रॉइंग्स टू कैश लिख दिया, ड्रॉइंग्स टू परचेस हुआ, ठीक है। उसको करेक्शन कर लेना, ड्रॉइंग्स टू परचेस। ये मान लो कि गुड्स क्या क्या बोलता है? कैश ले गया पर्सनल यूज के लिए, कैश लिख देते। गुड्स तो परचेस, कैश तो कैश, सिंपल। ये एक नया आ गया था इसलिए नया बताना पड़ा, ठीक है। तो विड्रॉ टू का में क्या समझ जाना, अगर पर्सनल यूज रहा तो, ऑफिस यूज रहा तो, तब तो ऑफिस के लिए यूज हो रहा है ना, तब लिखना पड़ेगा। उसमें क्या वो भी बताएंगे आगे बढ़ के। पहले पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज, दोनों ही मेरा सेम होता है, ठीक है, पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। वही दो फुल सेटलमेंट दोनों एंट्री लिखना 12-15, ये सब डेट लिखा हुआ है 12 तारीख। रिसीव फ्रॉम रबिन इन फुल सेटलमेंट 3900। अच्छा रबिन को दो ना, ऊपर देखो, अगर फुल सेटलमेंट बोला तो जरूर बेचे होंगे, कितना बेचे थे?
4 में लिए कितना, तो 100 क्या कर दिए, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, देखो ये एंट्री बहुत बार बता दिए, भूलना मत, इंपॉर्टेंट एंट्री। ठीक है, तो सेम वही एंट्री हो जाए जो भी हम लोग करते रहे, बहुत बार ये चीज आ गई। ठीक है, तो क्या करें, कैश जो मिला कितना 3900, डेबिट डिस्काउंट कितना दे 100, डेबिट टू रोबिन 5 से 4000, डिस्काउंट 100 आइए 3900, कैश कितना 3900 ना, 5 से 4 डिस्काउंट कितना था 100 का। समझ में आया, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखो इसका हो गया, अब इसका भी आ गया, पेड टू सिद्धू इन फुल सेटलमेंट कितना 2400। सिद्धू से परचेस किए थे क्या, परचेस किए तभी ना पेड कर रहे हैं, दिखा रहा है सिद्धू 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 है कहाँ परचेस का, नहीं है क्या, तो नहीं तो नॉर्मल लिख दो, पेड टू सिद्धू, सिद्धू पेड के क्या एंट्री होगा, तो सिद्धू को पेड किए, सिद्धू अकाउंट डेबिट टू, बदले में क्या देंगे कैश। सर कैश ट्रांजेक्शन नेम कैसे लिख दो, ऑप्शन नहीं है ना, और ऑप्शन रहता है क्या चीज के लिए पेड किए तो हम लोग ऑप्शन लिख देते, नेम नहीं लिखते। तो जब ऑप्शन नहीं दिया रहता तो वहां नेम लिखना ही पड़ेगा, और क्या लिख सकते हैं। ठीक है, फुल सेटलमेंट तो लिखा नहीं जाता है, तो 2 अकाउंट मेरा कैश और सिद्धू ही है, और ऑप्शन है तो पेड फॉर फर्नीचर या पेड फॉर समथिंग, तो उसको लिख देते हैं, नाम कभी नहीं लिखते कैश ट्रांजेक्शन में, पर ऑप्शन जब नहीं दे तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, नाम वाला आदमी को तो कैश दे सकते हैं ना। ठीक है, पेड जब करें तो नाम वाला आदमी दे, तो सिद्धू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लास्ट पेड कैश फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इजी। यहां तक जो है पूरा मेरा पीडीएफ तुम लोग को सेंड कर दिए हैं, घर जाके अच्छा से फेयर कॉपी बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसका रिवीजन नहीं होगी क्योंकि हम दोबारा बढ़ा रहे हैं इसको। बंद करो वीडियो।